साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। कृष्ण ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है शिक्षा। एजुकेशन एक्चुअल में है क्या? एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है? तो एजुकेशन है ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और शिक्षा का अर्थ क्या है? बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा क्या है? शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से उसको क्या करना? सबल बनाना ही क्या है? शिक्षा है। तो ज्ञान को बलपूर्वक ठूसना नहीं, ये नहीं कि ज्ञान को बलपूर्वक ठूस रहे हैं, बल्कि इस प्रकार शिक्षा बालक को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करती है। यह शिक्षा है कि जो बालक को ज्ञान पूर्वक ठूसे नहीं, बल्कि क्या करे? उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यवहारिक विकास करे। यह क्या है? वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? देखो, स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ाई करना, डिग्रियां प्राप्त करना, वो शिक्षा, उसका वो शिक्षा का क्या है? संकुचित अर्थ है। मतलब वो पूर्ण शिक्षा नहीं कहलाएगी कि अगर आपने डिग्री ले ली है, एमए की डिग्री ले ली है, आपने एमएससी की डिग्री ले ली है, आपने बीएड कर लिया, आपने आपका डिग्री है और आप बोलोगे मैं शिक्षित, वो शिक्षा का एक्चुअल में वो क्या है? वो एक छोटा सा अर्थ है, वो शिक्षा वो पूर्ण नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है, व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ है बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुभव, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक के अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, विचारों के संपर्क में आता है और इससे क्या करता है? अपना मानसिक विकास करता है। तो व्यापक अर्थ क्या है? देखो, डिग्रियां वो संकुचित अर्थ है, लेकिन व्यापक अर्थ में क्या आ गया? डिग्रियां भी आएगी, आपकी पढ़ाई भी आएगी, साथ में अपने जीवन के समस्त अनुभवों से आपने जो जो सीखा है वो क्या है? वही शिक्षा है। शिक्षा का वो व्यापक अर्थ है कि आप अनुभवों से, क्रियाओं से, प्रयोगों से क्या क्या सीखते हैं, वो शिक्षा का क्या है? व्यापक अर्थ है, जिसे आपका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास होता है उन अनुभवों, क्रियाओं और प्रयोगों के द्वारा। जब आपका मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक विकास होता है तो वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ क्या है शिक्षा का? मतलब अगर हम शिक्षा को संकुचित रूप में देखेंगे तो क्या है? वो है डिग्रियां प्राप्त करना, पढ़ाई लिखाई, परीक्षा पास करना, क्लास कक्षाओं में आगे बढ़ना, वो क्या है? संकुचित अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई थी और संस्कृत धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का शब्द अर्थ हुआ सीखने, सिखाने की क्रिया, अथवा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना और सिखाना हुआ। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एडकेटम शब्द। तो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के क्या प्रकार के? बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य, अब पेपर में प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? निम्न में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? निम्न औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के तात्पर्य उस शिक्षण से है जो आधिकारिक पाठ्यक्रम का पालन करते हुए स्कूलों में होता है। जो क्या? आधिकारिक, औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। वहाँ आपको किताबों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, फिक्स सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम भी निश्चित है, सब कुछ निश्चित है कि आपको इस समय जाना है, इस समय आना है, आपको इस कक्षा में बैठना है, आपको इसके बाद इस कक्षा में आप जाओगे, सब कुछ व्यवस्थित है। व्यवस्थित तरीके से आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, वो क्या है? औपचारिक शिक्षा है। इसकी योजना और मार्गदर्शन एक प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। तो ये क्या है? औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है। आपको विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, आपको क्या आपके निश्चित है, आपका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं, आप क्या, इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक रूप से होती है। अनौपचारिक शिक्षा का स्वभाव सहज और अनियोजित होता है, इसलिए यह शिक्षार्थी चलित और स्वनिर्देशन, यह शिक्षा, इसीलिए यहाँ शिक्षार्थी क्या होते हैं? चलित और स्वनिर्देशित होते हैं। तो ये जो शिक्षा है अनौपचारिक, ये अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, विधिवत नहीं जाना है कि आपको रोज विद्यालय नहीं जाना है, आपको रोज, ऐसा निश्चित नहीं है। इसलिए इसे आकस्मिक या अनियोजित शिक्षा भी कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको तुरंत क्या सिखाया? साइकिल चलाना सिखाया, तो क्या है? अनियोजित है, वो आकस्मिक है। आप गए कहीं पे, आप बैंक जा रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप बैंक जा रहे हैं, पहले दिन आप बैंक गए और आपको क्या? बैंक के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई। ऐसा तो नहीं है कि आपको बैंक आप सीखने के लिए प्रॉपर तरीके से रोज जाते हैं, बिल्कुल वहाँ का पाठ्यक्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक गए और वहाँ से आपको सीख करके आप आए, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया या आपके पड़ोसी से आपको सीखे। ये स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से होती है ये शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? प्राकृतिक रूप से होती है, स्वभाव से सहज और अनियोजित होती है, मतलब पहले से नियोजित नहीं होती है। आप कहीं जा रहे हैं और आपने सीख लिया,
आप पहली बार ट्रेन में चढ़ रहे थे तो ट्रेन में बैठने टिकट से लेकर के सारे नियम आपने क्या कर दिए, सीख लिए। तो क्या ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, स्वनिर्देशित होती है। ये क्या होती है, स्वनिर्देशित होती है, मतलब स्वयं सीखता है। इसमें कोई निश्चित प्रशिक्षक नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। अचानक कोई व्यक्ति आया और आपने उसने आपको कुछ चीज सिखा दी, कहीं पे कोई घटना घट रही है और उसके बारे में आप सीख गए, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। अब है निरौपचारिक शिक्षा। देखो निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक और औपचारिक दोनों का क्या है, मेल है। निरौपचारिक शिक्षा जिसमें जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, जन शिक्षा हो गया या सकल शिक्षा की व्यवस्था निरौपचारिक शिक्षा द्वारा की जाती है। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या है, ये तो न क्या है, न औपचारिक शिक्षा है जिसमें हमको रोज विद्यालय जाना पड़ेगा, आप कक्षा से इधर उधर से पास होकर के आएंगे और आप क्या आपको क्या परीक्षा परिणाम मिलेगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी ड्रेस होगी, आपका औपचारिक शिक्षा नहीं है। ये क्या है, न अनौपचारिक शिक्षा है। ये दोनों का क्या है, मेल है, निरौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, निरौपचारिक शिक्षा में आता है डिस्टेंस एजुकेशन, है ना। और सरकार द्वारा शिक्षा के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे गांव में किसी संस्था ने क्या कर दिया, सिखाने के लिए कोई प्रोग्राम चला दिया, तो ये क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है। या आज की तारीख में क्या है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो भी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जो प्रौढ़ शिक्षा, तो मुख्य रूप से प्रौढ़ शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत है। जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा न प्राप्त कर रहे हो, जो साक्षर होना चाहते हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था या निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, ये न औपचारिक शिक्षा है और न अनौपचारिक शिक्षा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगी, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, शिक्षा। तो आगे का हमारा टॉपिक जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।